स्वाभिमान रैली आयोजित, व्यापारियों ने जीएसटी सुधार और कर राहत पर जताई संतुष्टि। फिरोजाबाद व्यापार मंडल के तत्वाधान में भव्य स्वाभिमान रैली आयोजित हुई। मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जे सिंघी थे। रैली नगर के प्रमुख बाजार से होती हुई फिरोजाबाद क्लब पहुंची। इसमें व्यापारी समुदाय की भागीदारी, संवाद और कल्याण संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में 65 समितियों ने सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष पंडित मुकुंद मिश्रा और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में सुनील सिंधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दीपावली से पहले जीएसटी सुधार और 12 लाख तक आय पर शून्य कर का प्रावधान कर व्यापारियों को राहत दी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं पूरे देश में इस प्रकार से अभी घूम रहा हूं और जैसे ही जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कहा था कि आने वाली दिवाली से पूर्व एक नई बड़ी दिवाली के रूप में देश में खुशी का माहौल होगा। वास्तव में जिस प्रकार का स्लैब और जिस प्रकार का रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इस रिफॉर्म से जो फायदा हुआ है, कभी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि जीएसटी और 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स, और अब देश को बचाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के आने वाले हर एक चुनौती के लिए, चाहे वो टैरिफ का टेरर हो, इन सारी बातों को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, वो स्वदेशी की बात करते हो। जिस तरह से आज हमने एक अभियान की बात की कि जिस तरह से हर घर तिरंगा, वैसे ये हर घर स्वदेशी को लेकर अगर आम व्यापारी, आम जनता जाएगी तो आने वाले समय में देश की रक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था और समृद्धि में कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा। और आज ये कहते हुए आनंद हो रहा है कि माननीय मोदी जी के प्रयास से 196 में से 162 देश आज भारत के साथ व्यापार में संलग्न है और निरंतर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे देशों को भी भारत सरकार के साथ जोड़कर हमारा व्यापार बढ़ाने में, हमारी समृद्धि बढ़ाने में, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जो आतंकवादियों के मायने में जो आज हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आतंकवाद में आगे बढ़ रहा है। उस क्रम को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये बात हमको समझनी होगी कि 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरा देश वास्तव में खड़ा हो चुका है और 24 अप्रैल को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा था कि जिन आकाओं ने, जिन लोगों ने ये घटना घटित की है, उनको नष्ट नाबूद किया जाएगा। और स्पष्ट है हम सबके सामने 6 तारीख को जिस प्रकार से उनके 9 ठिकानों पर और सीज फायर के माध्यम उनको आकर आज सीज फायर की बात कहकर और उनको आज ऐसी भावना के साथ उन्होंने आके अपने आप को सरेंडर किया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है